हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे परागण के कारक, जिसमें हमने परागण के भौतिक कारकों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे परागण के जैविक कारक। जैविक कारक बायोटिक एजेंट। जब परागण की क्रिया जीवों के द्वारा हो तो ये जैविक कारक कहलाते हैं। कौन कौन से जीवों के द्वारा परागण क्रिया होती है तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले जंतुओं द्वारा परागण, जंतुओं द्वारा परागण, कीटों द्वारा परागण, कीटों द्वारा परागण। नंबर 3, घोंघों द्वारा परागण, घोंघा द्वारा परागण। 4, चींटियों द्वारा परागण। नंबर 5, पक्षियों द्वारा परागण। नंबर 6, चमगादड़ द्वारा परागण। इन जंतुओं या इन जीवों के द्वारा परागण क्रिया होती है, लेकिन इनमें कीटों के द्वारा परागण जो होता है वो मुख्य रूप से होता है। कीटों के द्वारा परागण जो होता है वो मुख्य रूप से होता है। अब हम देखेंगे कि कीट परागण जिन पुष्पों के अंदर होता है उन पुष्पों में क्या अनुकूलता होती है। उन पुष्पों में कीट परागण हेतु क्या अनुकूलता होती है तो देखिए, कीट परागण हेतु पुष्पों में अनुकूलता, कीट परागण हेतु पुष्पों में अनुकूलता, क्या अनुकूलता पाई जाती हैं जिनके अंदर पुष्प के अंदर कीट परागण आसानी से हो जाता है। नंबर 1, जिन पुष्पों में कीट परागण होता है ये पुष्प बड़े व रंगीन होते हैं। पुष्पों का रंगीन होना कीटों को आकर्षित करता है और पुष्प का बड़े होना कीटों में परागण क्रिया के लिए बैठने की जगह प्रदान करता है। कीट परागित पुष्प, कीट परागित पुष्प बड़े व रंगीन होते हैं, रंगीन होते हैं। नंबर 2, कीट परागित पुष्प मकरंद युक्त होते हैं। कीट परागित पुष्प मकरंद युक्त होते हैं। मकरंद परागकोश की भित्ति की आंतरिक परत टेपिटम के द्वारा स्त्रावित एक चिपचिपा शर्करा युक्त गाढ़ा पदार्थ होता है जो कीटों का भोजन होता है और इसे ग्रहण करने के लिए कीट इस पुष्प के पास आते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? मकरंद कहते हैं। मकरंद एक चिपचिपा गाढ़ा शर्करा युक्त पदार्थ होता है जो कीटों का मुख्य भोजन होता है। तो जिनमें कीट परागण होता है ये पुष्प कैसे होते हैं? मकरंद युक्त होते हैं। ये पुष्प मकरंद युक्त होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं। 3 नंबर, इन पुष्पों की वर्तिकाग्र चिपचिपी होती हैं। 3 नंबर, इन पुष्पों की वर्तिकाग्र
चिपचिपी होती हैं। चार नंबर देखिए, अगर पुष्प छोटे हो तो ये पुष्प पुष्पवृंत पर समूह बनाकर उभर जाते हैं, जिस कारण कीट आसानी से इन पर बैठ सके और परागण की क्रिया को संपन्न कर सके। अगर इनमें पुष्प छोटे हो तो पुष्पवृंत पर समूहबद्ध होकर उभर जाते हैं ताकि इन छोटे पुष्पों के कारण कीट परागण नहीं हो सकता। समूह होकर उभरने से इनमें कीट परागण आसानी से हो जाता है। इस प्रकार से कीट परागण हेतु पुष्पों में अनुकूलता, देखिए पुष्प बड़े व रंगीन होते हैं, पुष्प मकरंद युक्त होते हैं, इनकी वर्तिका ग्रह जो होती हैं वो चिपचिपी होती हैं, और अगर इनमें पुष्प छोटे हो तो ये पुष्पवृंत पर समूह बनाकर उभर जाते हैं। तो ये अनुकूलता पाई जाती है कीट परागण हेतु पुष्पों के अंदर। अब हम देखेंगे कीट परागण जिन पादपों के अंदर होता है उन पादपों व कीटों के मध्य सहजीवन संबंध पाया जाता है। उन पादपों और कीटों के मध्य सहजीवी संबंध पाया जाता है। और ये सहजीवी संबंध क्या होता है? देखिए, सहजीवी संबंध का मतलब होता है कि ये दोनों प्रजातियां एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकती। जैसे कीट जो होते हैं वो इन पुष्पों के अंदर या इन पादपों के अंदर अपने आवास या भोजन को ग्रहण करते, इसी प्रकार से पादप जो होते हैं वो इन कीटों के द्वारा परागित होते हैं। तो इस प्रकार से दोनों के मध्य जो संबंध पाया जाता है इस संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। ठीक है ना। तो क्या होता है, कीट परागित पादप, अगला कीट परागित पुष्प व कीटों के मध्य सहजीवी संबंध। इस सहजीवी संबंध के अंदर क्या होता है, दोनों को लाभ होता है। ये दोनों प्रजातियां जिनके अंदर सहजीवी संबंध पाया जाता है, ये दोनों प्रजातियां एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकती। जैसे देखिए, कीट जो होते हैं इनको पुष्प के अंदर आवास प्रदान होता है या पुष्प से भोजन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से इस पुष्प को इन कीटों के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो इस प्रकार से ये संबंध जो होता है वो क्या कहलाता है, सहजीवी संबंध कहलाता है। यानी कि कीट परागित पुष्प और कीटों के मध्य किस प्रकार का संबंध होता है, सहजीवी संबंध होता है। कौन कौन सा सहजीवी संबंध होता है? देखिए, नंबर 1 यूका पादप व शलभ कीट के मध्य सहजीवी संबंध। नंबर 2 एमोर्फोफिलस पादप व कीटों के मध्य सहजीवी संबंध। 3 नंबर सहजीवी संबंध देखिए, अंजीर व बरकीट के मध्य सहजीवी संबंध। ठीक है ना।
तो इन जीवों के मध्य विशेष रूप से सहजीवी संबंध के उदाहरण को समझेंगे, यानी कि कीट परागित पुष्प और कीटों के मध्य सहजीवी संबंध पाए जाते हैं। ये दोनों प्रजातियां जो होती हैं वो एक दूसरे के बिना अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर सकती या एक दूसरे के बिना जीवन यापन नहीं कर सकती। इसलिए इस प्रकार के संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं यूका पादप और शलभ कीट के अंदर सहजीवी संबंध। नंबर 1 सहजीवी संबंध का उदाहरण यूका पादप व शलभ कीट के मध्य सहजीवी संबंध देखिए, यूका पादप जो होता है उसके अंडाशय के अंदर ये शलभ कीट जो होता है वो अंडाशय के कोष्ठक के अंदर अंडे देती है, यानी कि इनको आवास मिलता है। और इसके बदले में यूका पादप में परागण की क्रिया जो होती है इस शलभ के द्वारा होती है, इस शलभ के द्वारा होती है। और जब इन शलभ कीट का लार्वा अंडाशय से कोष्ठक से बाहर आता है तब इस अंडाशय के अंदर बीज विकसित होना प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार से यूका पादप में परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है? शलभ के द्वारा। और शलभ को क्या मिलता है? यूका पादप से आवास मिलता है, यानी कि यूका शलभ कीट जो होता है वो यूका पादप के अंडाशय के कोष्ठक में ही अंडे देती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? ये अनुकूलता क्यों पाई जाती है? ये सहजीवी संबंध क्यों पाया जाता है? तो देखिए, यूका पादप का जो पुष्प होता है वो उल्टा लटका हुआ होता है। पुष्प जो होता है वो उल्टा लटका हुआ होता है। इनमें वर्तिका की लंबाई पूतंतु से अधिक होती है, इसलिए इनमें इसी पुष्प के परागकण हैं इसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते। और दूसरे जो परागकण हैं जो वायु परागण के द्वारा यहाँ इस वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि पुष्प जो होता है वो घंटाकार और उल्टा लटका हुआ होता है। ऐसी स्थिति में इस शलभ कीट की जो मादा है वो मादा इस पुष्प की वर्तिका से अंडाशय में प्रवेश कर अंडाशय के कोष्ठकों में ही अंडे देती है और इस कीट के द्वारा ही इस यूका पादप में परागण की क्रिया होती है। अगर ये शलभ कीट नहीं हो तो यूका पादप में परागण की क्रिया संभव नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से शलभ कीट के लिए अंडे मादा जो अंडे देने के लिए उपयुक्त स्थान होता है वो यूका पादप का अंडाशय ही होता है। इस प्रकार से ये दोनों का जीवन कैसा हो गया? सहजीवी जीवन हो गया। यानी कि शलभ कीट जो होता है वो इस यूका पादप के अंडाशय के अलावा अंडे नहीं दे सकती या अपना आवास नहीं बना सकती, और इसी प्रकार से यूका पादप में इस शलभ कीट के बिना परागण की क्रिया नहीं हो सकती। तो ये संबंध क्या कहलाता है? सहजीवी संबंध कहलाता है। देखिए, शलभ कीट यूका पादप के पुष्प के अंडाशय के कोष्ठक में अंडे देती हैं तथा इस कीट द्वारा यूका पादप में परागण की क्रिया होती है। इस परागण की क्रिया होती है। ठीक है ना? यूका पादप में परागण की क्रिया इस कीट के बिना नहीं हो सकती और इस शलभ कीट की एक प्रजाति जो अपने अंडे यूका पादप के अंडाशय में ही देती है।
शलभ कीट का लार्वा जब अंडाशय के कोष्ठक से बाहर आता है तब अंडाशय के कोष्ठक में बीज का विकास प्रारंभ होता है। बीज का विकास प्रारंभ होता है। दूसरा सहजीवी उदाहरण एमोर्फोफिलस व कीटों के मध्य। एमोर्फोफिलस और कीटों के मध्य कुछ कीट जो होते हैं अपने अंडे सुरक्षित स्थानों पर देने के लिए एमोर्फोफिलस का पुष्प जो कि लगभग 6 फीट ऊंचा होता है वो सुरक्षित जगह मानते हैं या सुरक्षित जगह पर देते हैं और इस पुष्प में इन कीटों के द्वारा परागण की क्रिया होती है। कुछ कीट जो होते हैं वो अपने सुरक्षित जगह पर अंडे देने के लिए एमोर्फोफिलस के पुष्प को चयन करते हैं जो लगभग 6 फीट ऊंचा होता है और इन कीटों के द्वारा इस पुष्प में परागण की क्रिया संपन्न होती है। कुछ कीट सुरक्षित जगह पर अंडे देने के लिए एमोर्फोफिलस का लंबोदर पुष्प होता है जो लगभग 6 फीट ऊंचा होता है। यानी कि कितना होता है? 6 फीट ऊंचा, जो लगभग 6 फीट ऊंचा होता है और इस पुष्प में इन कीटों द्वारा परागण की क्रिया होती है। परागण की क्रिया होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सहजीवी संबंध पाया जाता है।